नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में योगा का महत्व केवल शारीरिक कसरत तक नहीं है, योगा को जीवन का ज्ञान बताया गया है। और आज जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई का ज़माना है, बच्चे बाहर कम निकलते हैं, बच्चे घरों में मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो आज आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे बच्चे हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये योगीज है। ये वो बच्चे हैं जो नियमित योग करते हैं। कई बार हम बहाना बनाते हैं, कई बार हम योगा को बहुत ही इजीली ले लेते हैं। तो आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है योग जिंदगी की राह, तो ऐसे में शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले योग का जिक्र होता है तो सूर्य नमस्कार हमारे जहन में आता है। जो नन्हे नन्हे योगीज हमारे पीछे हैं, ये हमें सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे। फिर जानेंगे इनकी कहानी और आखिर इन्हें योगा के लिए प्रोत्साहित किसने किया, आखिर कौन है जो इन बच्चों को इकट्ठा करता है और नियमित योग के लिए प्रेरित करता है, उनकी भी कहानी जानेंगे। शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार से। कितनी ही खूबसूरती से इन छोटे छोटे बच्चों ने योगा किया है। और ख़ास बात तो यह है कि आज जिन योगीज़ को देखा आपने, इनमें 3 साल की छोटी सी गुड़िया भी है, 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं। लेकिन अब बात यह आती है हमारे जहन में कि आखिर इतने छोटे छोटे बच्चों को योग करने के लिए प्रोत्साहित कौन करता है। क्योंकि मैंने देखा है ये बच्चे, जिस तरफ से मैंने इनके सोशल मीडियाज़ पर भी देखा है कि ये जो बच्चे हैं रोज़ सुबह नियमित शाम को योगा करते हैं, लेकिन इन्हें मोटिवेट कौन करता है। तो मैं आपका परिचय उनसे करवाती हूँ। 2 योगिनीज़ हैं मेरे साथ, जो कि दोनों बहनें हैं और पेशे से योगा ही सिखाती है, योगा ही इनकी पूरी ज़िंदगी है। मेरे साथ दक्षज है, मेरे साथ नमश्री है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बंसल न्यूज़ में। थैंक यू सो मच अस्मिता। मैम मैं जानना चाहूँगी कि आजकल हमने देखा योगा बड़ों के लिए तो बहुत सारे योगा सेंटर्स हैं, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। लेकिन भोपाल में मैं ऐसा पहली बार देख रही हूँ जब छोटे छोटे बच्चों के लिए इस तरह से योगा सेंटर्स खोले गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को योगा कराया जाता है। तो कहाँ से आपको ये प्रोत्साहन मिली, आपके जहन में कैसे आया और किस हिसाब से आपका ये काम चलता है? हमेशा से ही मेरा एक ड्रीम था, मैं बोल सकती हूँ। जब मैं बचपन से मैं योगा करती आ रही हूँ, आज मुझे 16 इयर्स हो गए हैं। व्हेन आई वाज 9 इयर्स की थी तब से मैं योगा कर रही थी और मैं हमेशा देखती थी कि मैं बड़े लोगों को जो चीज़ें मैं करा रही हूँ, अगर मुझे बच्चे मिलते हैं तो वो और भी अच्छे से उनको बहुत सारी चीज़ें करा सकती हूँ। तो सबसे पहले प्रोत्साहन तो यही था कि अगर हम छोटी एज से अपने बॉडी पे काम करना शुरू करते हैं तो बहुत लंबे समय तक एक एज पे जाने के बाद हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मेरा बिल्कुल, यानी बचपन से अगर कोई योगा करता है तो लंबे समय में, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं आजकल डिसऑर्डर्स, बीमारियां, उससे बचा जा सकता है। इन बच्चों के बारे में बताइएगा कि ये कितने साल के बच्चे हैं, किन किन उम्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं और ये क्या ये इतना एक्साइटेड रहते हैं जितना आज दिख रहे हैं? हाँ, डेफ़िनेटली एक्चुअली हमारी क्लास में बहुत ही सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्लास में आने के लिए और वो सारी एडवांस प्रैक्टिस करते हैं जो उनको सिखाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ में जेली है, वो बहुत ही छोटी है लेकिन वो इतना एक्साइटेड हो रहती है ना क्लास के लिए। और सारे बच्चे मतलब ऑन टाइम रहते हैं। और आज उनसे बात हुई तो पूछा कि क्यों वो इतने एक्साइटेड रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमने कई स्कूलों में भी योगा कराया है बच्चों के लिए। तो हमने देखा उनके जो Q&A थे, उनके सवाल थे कि मैम हमें बहुत वीकनेस रहती है, क्या करना चाहिए, और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करना चाहिए। तो हमें समझ आया, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था मैं भी छोटी थी तब मैंने स्टार्ट किया था, और तब से मुझे समझ में आया कि बच्चों को हाँ हमें क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए बच्चों के लिए खास तौर पर। पहले हम अडल्ट्स को ही सिखाया करते थे, लेकिन अभी जो बच्चों में जिस हिसाब से परिवर्तन आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप उनसे पूछेंगे उनके एक एक से एक्सपीरियंस तो आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर बच्चों से एक्सपीरियंस जानने की भी कोशिश करेंगे, साथ ही हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, तो उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि खासकर बच्चों के लिए वो कौन से आसन हैं जो हर एक परिजन को कराना चाहिए घर
पे बच्चों के लिए योगा कितना ज़रूरी है और छोटे छोटे से आसन जो आपके बच्चे आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर योग कर सकते हैं, ऐसे आपके बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अब चलेंगे और देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने बच्चों को कौन से वो आसन करा सकते हैं जिससे वो स्वस्थ रहे, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। वह हर दिन सुंदर बन जाता है जब हम योग से जुड़ते हैं और हर वह क्षण सार्थक बन जाता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। हम सभी के प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच उपस्थित है। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करें और आप सभी की ओर से आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। ध्यानम पौरुల పట్ల బాధ్యత योग दिवस 11वां वर्ष। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय डीडी उइके जी, माननीय सांसद जी, विधायक जी, सम्मानीय मंच और प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी योग साधकों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो भारत का मूल दर्शन, मूल जीवन शैली और हजारों लाखों साल पुरानी हमारी योग शैली से भी दुनिया को परिचित कराने का गौरवशाली दिवस है। आज ही के दिन एक और कारण से आज की महत्ता भी है। आज ही के दिन सूर्य नारायण देवता आज उत्तरायण की यात्रा पूरी करके, अर्थात दिन सबसे बड़ा आज ही है। आज के बाद से रात का बढ़ना प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ समय गणना के आधार पर ये बारीक बारीक बातों का भी एहसास है। मैं मान के चलता हूँ आज जब योग दिवस की बात है तो आप खास करके योग के माध्यम से मन शांत होता है, शांत से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं और अहिंसा से हमारी ये जो मूल अवधारणा है वसुदेव कुटुंबकम की, ये उसकी पूर्ति होती है। खास करके योग के माध्यम से हमारे अपने ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जो मूल हमारा भाव है वसुदेव कुटुंबकम, समूची वसुधा एक परिवार की तरह है। और इसीलिए हमारे यहाँ तो अलग अलग प्रकार से भी, आप तो कोविड के काल में हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कोविड से जियो और जीनो दो की भावना का भी हमने सबने साक्षात प्रकटीकरण देखा है। जब देशवासियों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया और दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा देशों के लिए दवाई उपलब्ध कराकर विभिन्न संसाधन देकर के उनके अंदर भी हमारे उस मूल भाव को प्रकटीकरण किया है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। योग साधना के माध्यम से उन्होंने अष्टांग सूत्र जो दिया है, योग से यम नियम आसन से लगा करके आखिरी में समाधि, लेकिन हमारे इन सारे भावों का निष्कर्ष हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण कीमती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस पूरी यात्रा में परमात्मा हमको यश दे, हमारे मन के भाव हमारी प्रकृति से जोड़े, सभी के साथ हम खड़े रहें। खास करके मेरी अपनी ओर से योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आइए एक बार फिर इस परिदृश्य में, इस परिवेश में, इसके लावण्य की अनुभूति का हम सभी लाभ उठाते हैं और आज अवसर है जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, जो आज राजधानी भोपाल में
एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। योग दिवस पर अटल पथ पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है और चूंकि इस बार इंटरनेशनल योगा डे की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, और ऐसे में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी योगाभ्यास किया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करती हुई इस बार की ये थीम, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में एक साथ मिलकर अलग अलग शहरों में लोग योग कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए वो योग करते हैं। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो राजधानी भोपाल में हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज विशाखापट्टनम में योग दिवस मना रहे हैं, और इसके अलावा तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ఈ శుభ సందర్భాన అలాగే तो आज आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर 27 सितंबर 2014 वो तारीख थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था कि 21 जून को हर वर्ष हम योग दिवस के रूप में मनाएंगे, और तभी से आप देखिए ये परंपरा चली आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक साथ योग करने की जो एक मुहिम है, निश्चित तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हुई है। और जिस तरह से प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ जोड़ती है, ऐसे में इस बार की ये थीम भी खास है योग दिवस की। और दुनिया ये मान रही है कि हमारी पुरानी पद्धति खुद को स्वस्थ रखने की, मानव शरीर को स्वस्थ रखने की योग कारगर साबित होती है। और ऐसे में हर घर योग और सामूहिक रूप से साथ बैठकर योग करने का आज का ये अवसर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत ने केवल योग को जन्म नहीं दिया है बल्कि उसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की भी कोशिश की है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बच्चे नजर आ रहे हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं। सभी आज के दिन स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको हम विशाखापट्टनम से सीधी दिखा रहे हैं, जहां उनका आज स्वागत हुआ है। चूंकि योग तनाव मुक्त रहने का जरिया है और स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के इस जीवन में बेहद जरूरी है। మానసిక స్పష్టత పెంచేందుకు సమాజాన్ని కలిపేందుకు యోగా ఎంతో ముఖ్యం। तो इंडियन एयरफोर्स के तमाम जवान आपको नजर आ रहे हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। तमाम खिलाड़ी आप देख पा रहे हैं। पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। फिर चाहे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने एक संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त विशाखापट्टनम में मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की बात करें तो वो भी आज जशपुर में योग दिवस मना रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। योग केवल व्यायाम नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक संतुलन प्रदान करती है। पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में योग अब एक कारगर माध्यम है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी देशों समेत लगभग सभी राष्ट्रों में योग शिविर आज लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी योग को अपना रहे हैं फिट रहने के लिए। They should avoid this practice or do with caution. Now, take your hands to the side, bend both the knees,
Join your big toes with the heels apart. Keep the knees together. Place your hands on the thighs. Close your eyes. Maintain the posture with normal breathing. This practice also strengthens the thigh and calf muscles. Relax. Now we are moving toward the next practice. Please open your eyes. From the same position, I request everyone to stand up on your knees. Come in the kneeling position. We'll be doing Ardha Ushrasana, the half camel pose. In the final version of this asana, the body resembles the hump of a camel. This practice is very तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग करते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और एक साथ आकर शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग अभ्यास एक साथ मिलकर लोग कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि योग के माध्यम से भारत ने विश्व समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। कोविड काल के दौरान भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने योग का सहारा लिया था जब वे घर पर थे। और आप देख सकते हैं इसलिए बच्चे भी बढ़ चढ़कर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए आगे आ रहे हैं। हर घर योग, जो जहां पर इस योगाभ्यास को कर सकता है वो आज के दिन योग ज़रूर करें, ये मैसेज दिया जा रहा है। और न सिर्फ आज, अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में योग को अपनाएं और निरोगी काया पाएं, ये संदेश लगातार प्रधानमंत्री ने दिया है। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो आज जवानों के साथ योग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो आज एक योग शिविर में मौजूद हैं, योग कर रहे हैं। तनाव, अवसाद, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसी समस्याओं से निपटने में योग की उपयोगिता को चिकित्सा विज्ञान भी अब स्वीकार कर चुका है। और ये हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा अब वैश्विक स्तर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ चुका है। लोग अब फिटनेस के लिए योग को अपना रहे हैं और यही एक मोटिव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए आज का ये दिन 21 जून निर्धारित किया था। 11 साल हो गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते। कोविड काल के दौरान भी इम्यूनिटी बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों ने योग को बढ़ चढ़ कर अपनाया था और कई ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इसे अपना डेली रूटीन बना रखा है और निश्चित तौर पर उनको इसके फायदे मिलते हैं। और आप देख सकते हैं आज का ये दिन जब एक साथ मिलकर लोग बड़ी संख्या में जुटकर योगाभ्यास कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बूढ़े, सभी योग से प्रभावित हैं। तो अगर आप इस वक्त बंसल न्यूज़ देख रहे हैं तो आपसे यही अपील करेंगे कि अपने हेल्थ को वेल्थ समझें और आप भी योग ज़रूर करें। तो अलग अलग शहरों से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त योगाभ्यास हो रहा है। और आप देख सकते हैं ना सिर्फ भारतीय नागरिक बल्कि हमारे जवान, इंडियन नेवी के तमाम ऑफिसर्स जो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो भी समुद्र के किनारे योगाभ्यास करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशाखापट्टनम में मौजूद हैं जहां
योग शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तमाम नेता। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आपको बता दें कि आज एक विशेष कार्यक्रम है विशाखापट्टनम में। तो इंटरनेशनल योगा डे आज न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं commemorative stamp to the honorable prime minister for its formal release. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మెమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ ని గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. विश्व मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचाने वाले योग दूत का हम स्वागत करें. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हम गर्व से स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत की सीमित नहीं किया बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया. 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए. उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं एक आदर्श है. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार. देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है. योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है. मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है. वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए. आज की दुनिया में
ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, beyond backgrounds, beyond age or ability. इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है
जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का
हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर
योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जाना तो जाओ। पांच। अब बाईं ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे कर दें। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, स्कंद खिंचाओ। प्रारंभ करें। स्कंद खिंचाओ। 1 2 3 4 5। यहां रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस होइए। 1 2 3 4 5। अब स्कंद चक्र करेंगे एक साथ। प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब ऊपर की ओर से गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा। 1 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हम कटी चालन का रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। दोनों पैर वापस। अब करेंगे घुटना चालन के अभ्यास। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लीजिए। घुटना चालन। दोनों हाथ सामने। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। यहां रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। हाथ वापस। इस प्रकार से हम अब करेंगे हमारा योगासन। और योगासन में सबसे पहले आइए हम
खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों में ताड़ासन करेंगे। आइए ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लें और प्रारंभ करें ताड़ासन। दोनों हाथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सिर के ऊपर आ गया। अब 5 की गिनती में ऊपर 1 2 3 4 5, रुकिए 1 2 3 4 5, वापस संगचध्वं संवदध्वं संगचध्वं संवदध्वं संवो मनांसि वानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते कुछ अभ्यासों को करेंगे। आइए बैठ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 की गिनती में बैठ जाते हैं। और अब हम बैठकर किए जाने वाले मुख्य आसनों में दंडासन, दोनों पैरों को हम ले जाएंगे दंडासन। दोनों हाथ कमर के बाजू में लाइए और पैर को निकालेंगे। 1 2 3 4 5, यहां पर रुकिए। 1 2 3 4 5। अब हम दूसरे आसन करेंगे, वो है भद्रासन। आइए उंचंडी, दोनों हाथों को कमर पर रखे, చేతులు నడుము మీద ఉంచండి। सांस छोड़ते हुए 3 4 5, पुनः पैर लंबा करेंगे। 1 2 3 4। साइड वंचंडी, धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। మరొకసారి చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थितिలో రండి, विश्रामం చేయండి। अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे। नेक ट्विस्टिंग अभ्यासम చేద్దాం। सांस कर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। आइए पेट के बल लेट जाएं। 1 2 3 4 और 5। मकर आसन में आइए। दाएं कनपट्टी में आपका हाथ आ जाए, दाएं कनपट्टी में आपका हाथ, और आराम करिए। कनपट्टी में दोनों
हाथ को रखकर हल्का सा आराम करें, लंबी गहरी सांस लें और भुजंग आसन के अर्ध भुजंग आसन पहला पोज, दोनों हाथ साइड में और 5 की गिनती में धीरे धीरे उठिएगा। 1 2 3 4 5, रुकिए। 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन, दोनों हाथ सीने के बाजू में और उठेंगे। 1 2 3 4 5, रुकिए। 1 2 3 4 5, वापस आइए। 1 2 3 4 5, फिर से मकरासन में सो जाइए, दाएं कनपट्टी करके, और रिलैक्स करिएगा, आराम करिए। लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करिए और बाईं ओर से उठकर बैठ जाइए। बैठ जाएं। 1 2 3 4 5, बैठ जाएं सब लोग। और बैठकर अब हम आसनों का अभ्यास यहीं पर विराम देते हुए, छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए। श्वास बदलतू చేతులను కిందకి తీసుకోరండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। అభ్యాసం చేద్దాం। कमर में, शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। श्वास बदलतू सामान्य स्थितिలో రండి। చేతులను కిందకి తీసుకోండి। अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कटी चालन के अभ्यास చేద్దాం। दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें। कांड भुज समाనంగా ఉంచండి। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకోండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए। श्वास बदलतू नడుము కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास बदलतू नడుము ఎడమవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ। मरोकसारी अजप्पा जब सांसों को छोड़ते हैं तो पेट जाता है भीतर। नॉर्मली हम केवल सांसों को छोड़ते हैं इसमें। ओनली एक्सेल, डोंट इनहेल। लेने का काम ऑटोमेटिक होता है। आज्ञा चक्र पे जहां पर तिलक लगाते हैं वहां अपने इष्ट को, उस ओममय भगवान को शिव संकल्प के साथ करते हैं कपालभाति।
छोड़ते छोड़ते सोचो, मेरा काम क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, अहंकार बाहर हो रहा है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, आंखें बंद, इसी से गैस, कब्ज, एसिडिटी, उदर संबंधी रोग, यूट्रस के रोग, मां बहन बेटियों के समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी समाप्त होती है। कपालभाति, अष्ट चक्रों का शोधन होता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्रों का शोधन। जब सांसों को छोड़ते जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, समस्त रोगों से छुटकारा। रुक जाइए, आंखें बंद रखिए। ఈ స్థితిలో కళ్ళు తెరిచే ఉండాలి। ఈ స్థితి में आंखें खुले रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और हाथों को सामान्य स्थिति में रखिए। विश्राम कीजिए। చేతులను सामान्य స్థితిలో పెట్టండి, విశ్రాम చేయండి। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు త్రికోణాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। ఎవరికైనా మాకోలు యాంకల్లో నొప్పి ఆర్థరైటిస్ ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి। किसी को भी घुटनों में टखनों में दर्द है, आर्थराइटिस है, सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का फासला रखे। రెండు కాళ్ళు మధ్య 3 నుంచి 4 అడుగు स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। दाएं पैर को, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए। కుడి కాలు కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकिए।
శ్వాస వదులుతూ మెల్లగా కుడివైపు వంచండి. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें. कुड़ी చెయ్యి కుడి కాళ్ళు వెనక పెట్టండి. सिर को ऊपर घुमाइए और विशाल आकाश को देखिए. తల పైకి తిప్పండి, ఆకాశాన్ని చూడండి. ఈ స్థితి में कुछ देर बने रहिए. ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए. श्वास తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితికి రండి. अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर से करेंगे. ఇప్పుడు ఎడమ కాలు ఎడమ వైపు తిప్పండి. అదే ప్రక్రియ చేయండి. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए और विशाल आकाश को देखने का प्रयास. కొంచెంసేపు ఉండండి. धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य స్థితిలో రండి. చేతులను కిందకి తీసుకురండి. दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए. सारी देवी शक्ति मेरे अनुकूल हो रही है. भीतर है भगवान, भीतर है गंगा, भीतर है यमुना, भीतर है सरस्वती. त्रिवेणी संगम भीतर है. ज्ञान का केंद्र भीतर है. ये वेद भीतर पैदा हुआ. समस्त ज्ञान भीतर से पैदा होता है. अनुलोम विलोम करते करते आप हर श्वास में ओम का ध्यान, आंखें बंद. अनुलोम विलोम प्राणायाम नस नाड़ियों का शोधन करता है. कपालभाति से अष्ट चक्र शोधित होते हैं. अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शोधित होती है. इसी नाड़ी के शोधन से यह सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मिश्रण है. अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए. अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, आंखें बंद. बाएं से लो, दाएं से छोड़ो. दाएं से लो, बाएं से छोड़ो. यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी. हम अष्टांग योग हैं. महर्षि पतंजलि को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानी, नियमा. अनुलोम विलोम करते रहो. आंखें बंद. अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्ट स्वरूपी अवस्थानम. योग करते 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 आपका मन शांत हो जाएगा. इसी से माइग्रेन पेन, वर्षों पुराना सिर दर्द, नेत्र ज्योति अच्छी हो जाएगी. चर्म रोग से छुटकारा मिलेगा. सर्दी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस आदि रोगों से छुटकारा. अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके अंदर पूरे शरीर का शोधन करेगा. आओ, बाएं नासिका से छोड़ते हुए रुक जाएं और हाथ नीचे कर लें.
अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ को नल्ली बुलाइए और नल्ली बनाकर मुख से खींचिए और बंद लगाइए, सिर उठाइए और नासिका से छोड़ें। दूसरी बार इससे शीतलता आएगी, प्यास बुझता है और बीपी नॉर्मल होता है, मन शांत। और नासिका से छोड़िए। पुनः तीसरी बार। आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर चलें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। एक उंगली माथे पर, ओम का नाद, नासिका से ओम का गुंजन, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, 2 उंगलियां सटी हुई और कंठकुप को अंगूठे से दबाते हुए गहरी सांस लीजिए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, भौंरी का गुंजन। दोनों हाथ गोदी में ध्यान मुद्रा में, सांसों को अति सूक्ष्म करो। हर आती जाती सांसों पर मन को टिकाइए। हर सांस में अपने इष्ट का, ओम का ध्यान लगाओ। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हे प्रभु, तूने दिया माता पिता, भाई बंधु, सखा सहेली, ये पति पत्नी, ये पुत्र पुत्री, ये मकान, ये दुकान, ये नौकरी, ये व्यापार, ये पद प्रतिष्ठा तूने ही दिया प्रभु। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा सदैव बना रहे प्रभु। जो कुछ दिया तूने ही दिया प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु। मैं सदैव तेरे शरणागति रहूं, यही आसरा है प्रभु। आओ भगवान को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गरम गरम ऊर्जा हथेली को रगड़िए और आंख के ऊपर अंजन करिए। आंख को हथेली के बीच में ही खोलिए और एक बार पुनः हाथ रगड़ते हुए दोनों पूरा चेहरे पर और इस पर करते हुए आइए दोनों हाथ जोड़ लें और शांति पाठ करेंगे। आइए आप लोग दोहराना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री के इस नेतृत्व में यहाँ हमने योगाभ्यास किया और मैं छवि राम साहू, अपने सहयोगी योग ज्योति जय श्री, कुंजन जी, रेणुका जी, झामनी जी, डमरू स्वर्णकार जी, अशोक यादव जी, श्रद्धा जी, मेघा जी के साथ संपूर्ण आज के योगाभ्यासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय योगायोग अध्यक्ष सबको नमन करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए सबका अभिनंदन। और यहीं पर योगाभ्यास हम यहाँ विराम देते हैं और ये मंच पुनः संचालक को सौंपते हैं, गौरव जी को। ओम, सबको प्रणाम।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही सुंदर अवसर आज 21 जून 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब ने योगाभ्यास किया अपने सम्मानीय प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार। अब हम अपने सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करेंगे, वे अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और मन को प्रसन्न रखने के लिए, बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए और आगे अगर बढ़ें तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम योग जरूर करें। एक दिन नहीं, रोज योग करें। कम से कम 20 मिनट आसन और 20 मिनट प्राणायाम हम जरूर करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन का जो लक्ष्य आपने तय किया है उसको आप ठीक से प्राप्त कर सकेंगे। फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। ఇప్పుడు భుజంగాసన అభ్యాసం చేద్దాం। మకరాసన से दोनों पैरों को मिलाइए, మకరాసన స్థితిలో చేయండి। अब हम శలభాసన का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు శలభాసన అభ్యాసం చేద్దాం। మకరాసన से दोनों पैरों को मिलाइए, మకరాసన నుంచి రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए, हथेलियां जमीन की तरफ रखें, చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి, అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। तोड़ी को जमीन से लगा के रखें, गड्डानी नेलपై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास, రెండు మోకాళ్ళను నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास वदलतू सामान्य स्थिति को రండి। आप सब बहुत ही विशाल संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। నుంచి రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए, हथेलियां जमीन की तरफ रखें, చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి, అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। तोड़ी को जमीन से लगा के रखें, गड्डानी నేలపై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास, రెండు మోకాళ్ళను నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास వదలుతూ सामान्य स्थिति को రండి। మళ్ళీ మకరాసనలో విశ్రామం చేయండి। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు వెనపై చేసి ఆసనాలు అభ్యాసం చేద్దాం। दाएं या बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। నెమ్మదిగా కుడి వైపు నుంచి వెన్నెముకపై పడుకోండి। अब हम సేతుబంధ आसन का अभ्यास करेंगे। ब्रिज, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ ब्रिज पोज। ఇప్పుడు సేతుబంధ आसन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों को मिलाइए, రెండు కాళ్ళు కలపండి। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए ఏడియం को నితంబ के पास लेके आइए। రెండు మోకాళ్ళు మడిచి పాదాలను నితంబ దగ్గర ఉంచండి। दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए, రెండు చేతులతో హీల్స్ ను పట్టుకోండి। अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ నడుము పైకి ఎత్తండి। ब्रिज के समान आकृति बनाइए। ब्रिज आकरणला शरीराన్ని చేయండి और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। నెమ్మదిగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिలో రండి। मल्ली विश्रामम చేయండి। पैरों को आगे फैलाइए और विश्राम कीजिए। अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు उत्तान पादासन प्रैक्टिस చేద్దాం।
दोनों पैरों को मिलाइए, రెండు కాళ్ళు కలపండి। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखे, अतीलियां जमीन पर रखे, చేతులను శరీర పక్క పెట్టండి, అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए, 45 डिग्री तक लेके आइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री వరకు ఉంచండి। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। साधारण श्वास तो ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। श्वास వదులుతూ కాళ్ళను మళ్ళీ కిందకి తీసుకురండి, విశ్రాంతి చేయండి। पैरों को ऊपर उठाइए 90 डिग्री तक। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు 90 डिग्री వరకు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास, మోకాళ్ళు నేరంగా పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। साधारण श्वास तो ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे से श्वास, यहीं से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लीजिए और धीरे धीरे अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు మడిచి మోకాళ్ళను ఛాతీకి దగ్గర తీసుకురండి। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए, రెండు చేతులతో కాళ్ళను పట్టుకోండి और श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाइए और टोडी को घुटने से लगाइए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని మోకాలు టచ్ చేయండి और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। इस స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి। మెల్లగా सामान्य स्थिति को రండి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे लेके जाइए और विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని ప్రతి జీవికి ఇష్టమైన ఆసన్ శవాసనాన్ని చేద్దాం। पैरों को और हाथों को बीच में उचित दूरी बना के रखें। కాళ్ళు చేతుల మధ్య స్పేస్ ఉంచండి। हथेलियों को आसमान की ओर खुले रहे। అరచేతులు ఆకాశ వైపు ఉంచండి। ఆంखें बंद रखे। నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి और गहरा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए। లోతుగా ఊపిరి తీసుకోండి, మెల్లగా వదలండి। प्रत्येक शरीर का अंग को देखने का प्रयास, सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। శరీరాన్ని పూర్తిగా శాంతంగా ఉంచండి। शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास। और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। మెల్లగా కుడి వైపు టర్న్ చేసి ఏదైనా ధ్యాన आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधा रखें, కాళ్ళు మూసుకోండి, శరీరం నేరంగా పెట్టండి। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, घुटने पर स्थापित करें। చెయ్యితో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, మోకాలు పైన పెట్టండి।
गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना है। లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటూ పొట్ట భాగాన్ని లోపలికి లాగుతూ झटकतो ऊपिरी బయటికి వదలండి। पहला चक्र 20 आवर्ती के करेंगे। మొదటి చక్రం 20 సార్లు చేయండి। श्वास को बाहर छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास బయటికి వదలండి, విశ్రామం చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి 20 సార్లు చేయండి। और धीरे से श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో విశ్రాम చేయండి। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अनुलोम विलोम अभ्यासम చేద్దాం। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा धारण करिए और घुटने पर स्थापित करें। लेफ्ट हैंड నుంచి జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, लेफ्ट लेग పైన పెట్టండి। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाइए, राइट हैंड నుంచి नासिका मुद्रम చేయండి और धीरे से हाथों को नाक पर रखें और धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए। निधानंगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल నుంచి श्वासन తీసుకోండి और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालिए। राइट नॉस्ट्रिल నుంచి నిదానంగా శ్వాసం బయటికి తీసుకోండి और राइट से सांस को अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए। राइट నుంచి లోపల తీసుకోండి, మళ్ళీ लेफ्ट నుంచి శ్వాసం బయటికి వదలండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू द राइट। इनहेल थ्रू द राइट एंड एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट। निदाనంగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को रंडी। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शीतली प्राणायाम अभ्यासम చేద్దాం। हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और घुटने पर स्थापित करें। రెండు చేతులతో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, మోకాలుపై పెట్టండి। जीभ को बाहर निकाले, दोनों तरफ मोड़िए, नलिकाकार बनाइए। నాలుక బయటికి తీసి రెండు వైపు మడిచి పెట్టండి और धीरे से जीभ से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए। जीव द्वारा श्वासम లోపల తీసుకోండి, नोज द्वारा श्वासम బయటికి వదలండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। जीव से श्वास को अंदर और नाक से बाहर। మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం। यहाँ प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, पित्त दोष को नियंत्रित करता है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। నిదానంగా श्वास వదులుతూ सामान्य స్థితికి రండి, విశ్రామం చేయండి। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस చేద్దాం। पहले षण्मुख मुद्रा धारण कीजिए, षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। మొదటిగా షణ్ముఖి ముద్ర చేయండి। दोनों अंगूठे से कान बंद करें और उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। రెండు తమ్ నుంచి చెవులు మూసుకోండి, మిగతా వేలతో ముఖపై ఉంచండి। नाक से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। श्वास వదులుతో గొంతులతో
పొరుగులాగ మాదిరి శబ్దం చేయండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे और वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास. మరొకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. और धीरे से दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए. अब हम మెడిటేషన్ का प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे. ఇప్పుడు మెడిటేషన్ प्रैक्टिस చేద్దాం. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए. ध्यानासन लो, కూర్చోండి. ఏదైనా ధ్యానాసనంలో కూర్చోండి. धीरे से आंखें बंद करें. सिर, गर्दन, कमर सीधा रखें. నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి. శరీరాన్ని నేరంగా పెట్టండి. श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान रखे. श्वास पैन दृष्टि पेट्टंडी. पवित्र विचारों को मन में लेने आने का प्रयास. पवित्र आलोचनलो मनस्सुलो तीसुकोरंडी. और धीरे से मन में प्रणव ध्वनि का धारण कीजिए. ओमकार का धारण कीजिए. మనస్సులో ప్రణవ ధ్వని, ఓంకార ధ్వనిని ఆహ్వానం చేయండి. और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए. मैं शांति, आनंद, स्वास्थ्य और देश के विकास के लिए समर्पित हूं. మనస్సులో సంకల్పం ధారణం చేయండి. నేను శాంతి, ఆనందం, స్వాస్థ్యం మరియు దేశ కోసం అంకితం అవుతాను. पूरा शरीर को रिलैक्स रखने का प्रयास. रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली. अब हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे. करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करेंगे. ఇప్పుడు శాంతి मंत्र చేద్దాం. कोई किसी भी ध्यानासन में बैठिए. कमर गर्दन सीधा रखे और धीरे से दोनों हाथों को मिला के नमस्कार मुद्रा में आइए. नमस्कार मुद्रा చేయండి. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. धीरे से दोनों आंखों खोले और हाथों को नीचे लेके आइए. నిదానంగా కళ్ళు తెరపండి और చేతులు सामान्य స్థితికి తీసుకురండి. धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय हो. ఈ అద్భుతమైన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులకి, ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. యోగా అనేది శారీరక శ్రమ కంటే చాలా ఎక్కువ. ఇందులో స్వీయ అవగాహన, ధ్యానం, శ్వాస మీద ధ్యాస ప్రధానం. యోగాసనాలు వేయడం भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आज हम सभी ने योग किया. आज का दिन केवल एक तारीख नहीं, ये है उस महान भारतीय विरासत का उत्सव जिसने शरीर को सुदृढ़, मन को शांत और आत्मा को जागरूक करना सिखाया. तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आपको नजर आ रहे हैं और देश भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने विशाखापट्टनम में योग किया, वो कहते हैं कि दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है, ऐसे में योग ही शांति का रास्ता है। 191 देशों में 1300 जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशाखापट्टनम में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया है, शांति का संदेश दिया, स्वस्थ रहने का संदेश दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योग दिवस के मौके पर योग किया है। ये देखिए तस्वीरें, ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आपको नजर आ रहे हैं। तो दुनिया भर में 11वां योग दिवस आज मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोग और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप इस वक्त देख रहे हैं। भोपाल में भी योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आए। तो पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब जोड़ना है और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ा है। पीएम मोदी ने उस दिन का भी जिक्र किया जब पहली बार योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिली, जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव रखा। तो कम से कम समय में ही दुनिया के 175 देश हमारे प्रस्ताव के साथ खड़े हुए और 11वां साल लगातार जब न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ही योग दिवस मनाया जा रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुके, श्वास వదులుతూ మెల్లగా కుడివైపు వంచండి। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की दुनिया में ऐसी एकता और ऐसा समर्थन सामान्य बात नहीं है जो योग को पूरी दुनिया से मिला है। यह सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन नहीं था, बल्कि मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। तो आज पूरी दुनिया में योग किया जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि शुरुआत से ही भारत में योग होता रहा है। हमारे जो साधु महात्मा थे, जो संत थे, वो शुरुआत से ही योग को हमेशा ही प्राथमिकता देते रहे। स्वस्थ शरीर के लिए योग कितना ज़रूरी है, ये संदेश पूर्वजों की ओर से भी दिया गया, हमारे संत महात्माओं की ओर से दिया गया और अब योग को पूरी दुनिया ने अपना लिया है। स्वस्थ शरीर के लिए योग कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आज पूरी दुनिया योग दिवस के मौके पर योग कर रही है। देखिए, तो मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में शांति और स्थिरता बढ़ रही है, योग ही शांति की दिशा दिखाता है। आप देखिए कहाँ रूस और यूक्रेन के बीच 3 से 4 साल हो चुके हैं, लगातार जंग वहां चल रही है। ईरान और इजराइल के बीच में जंग की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में भारत जब शांति का संदेश पूरी दुनिया में योग के माध्यम से दे रहा है, तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार्य भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी योग करते नजर आए। वो भी वहां मौजूद थे क्योंकि विशाखापट्टनम पीएम मोदी पहुंचे। और आपको बता दें कि इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस बार की थीम रखी गई है। तो तमाम जनप्रतिनिधि भोपाल में भी मध्य प्रदेश में इस योग दिवस के मौके पर योग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम देश भर के 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पर आयोजित होने वाले योग संगम से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की इसमें उम्मीद की गई थी कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए। अब योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त लगातार 11 सालों से दुनिया भर में जब योग दिवस के रूप में 21 जून का दिन मनाया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत होती है 27 सितंबर 2014 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि 2014 में पहली बार मोदी प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आए थे, साल 2014 ही था वो, और 27 सितंबर को पीएम मोदी ने यूएन में प्रस्ताव रखा था कि योग को पूरी दुनिया की ओर से अपनाया जाना चाहिए। 117 देशों ने यूएन में इस प्रस्ताव का समर्थन किया था
11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया कि 21 जून की तारीख योग दिवस के रूप में, इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। क्या जल, क्या नभ, क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, धरा, हर जगह योग दिवस आज मनाया जा रहा है और योग स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये संदेश पूरी दुनिया, मध्य प्रदेश भी दे रहा है। उज्जैन में भी योग दिवस के मौके पर खास आयोजन किया गया। हमारे सहयोगी गगन सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिले के प्रभारी मंत्री के साथ राज्यसभा सांसद और कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। साथ में उज्जैन कलेक्टर, एसपी के साथ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। शिक्षा विभाग पूरा यहाँ पर मौजूद है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन शहर के कई अलग अलग क्षेत्रों में योग दिवस का आयोजन किया गया है। शिप्रा तैराक दल द्वारा जल में योग किया जा रहा है। ऐसे ही उज्जैन के कालिदास परिसर में तमाम जनप्रतिनिधि और जिले के सभी अधिकारी एक साथ एक मंच पर मौजूद है और सभी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उज्जैन से बंसल न्यूज के लिए गगन सिंह की रिपोर्ट। की तस्वीरें देखी आपने, लेकिन अभी न्यूयॉर्क की तस्वीरें देखिए। जैसा कि योग को पूरी दुनिया ने अब अपनाया है, तो अनुपम खेर, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर जो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है, वो देखिए वहां के लोगों के साथ योग करते नजर आए। योग ना केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। तनाव, डिप्रेशन, परेशानी, भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर किसी को कुछ पल के लिए भी शांति मिल रही है तो वो योग के जरिए ही है। ये देखिए न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं, भारत के अलग अलग हिस्से, लेकिन इसके साथ ही दुनिया के देश भी योग को अब अपना चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। Extremely happy to be at this world's most iconic place, Times Square, on the occasion of 11th International Yoga Day initiated by our beloved Prime Minister 11 years back. And thank you for always supporting us. Council Journal, thank you so much. And my grandfather was a yoga teacher, so I've seen that happening all my life. I practice yoga and I can see the birds, see the atmosphere. Theme this year is One Health, One Earth. And thank you. This is amazing. Jai Bharat. तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त आप देखिए, वो भी योग करती नजर आई दिल्ली में। ये तस्वीरें आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, जिन्होंने भी योग दिवस के इस कार्यक्रम में भाग लिया। और दिल्ली के साथ ही अब सीधे आपको छत्तीसगढ़ के जशपुर लेकर चलते हैं। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय योग राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, हमारे प्रदेश की समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, योग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, मंच में विराजमान पद्मश्री श्री जगेश्वर यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सालिक साई जी, भवन एवं सन्निवार कर्मकाल मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, जसपुर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत जी, कबीरपंथ से आए संत श्री देवकर जी, सच्चिदानंद उपासने जी, श्री योगेश्वर नंद जी, श्री कृष्णा राय जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत सिंह जी, पीसीसीएफ श्री अनिल साहू जी, हमारे सरगुजा के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा जी,
महानिरीक्षक पुलिस श्री दीपक झा जी, सीसीएफ मातेश्वरन हुई जी, समाज कल्याण की डायरेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, हमारे जसपुर के कलेक्टर रोहित व्यास जी, एसपी शशि मोहन सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, राजा पांडे जी, युवराज यश प्रताप सिंह जूदेव जी, नरेश नंदे जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, मैं क्षमा चाहूंगा, नाम सबका जानता हूं लेकिन समय लगेगा। और आज के इस योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, ऐसे छबीराम साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे सभी अधिकारीगण और पूरे जिले से इस अवसर पर उपस्थित सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी हमारे संतगण और संस्थाएं और जो भी इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को भी हम आज की इस अवसर पर नमन करते हैं। और आप सबको मालूम है कि ये योग कोई नई विधा नहीं है, हमारे देश के लिए बहुत पुरानी विधा है, हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है, ऋषि मुनियों ने इसको प्रारंभ किया है। लेकिन आप सबको मालूम है कि 27 सितंबर वर्ष 2014 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने उद्बोधन में विश्व से ये आग्रह किया था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मतलब मनाया जाए। और 175 देशों की सहमति मिली और 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे हमारा ये देश विश्व गुरु रहा, तो योग के क्षेत्र में भी हमारा ये देश विश्व गुरु है। आज अनेकों देशों में पूरे विश्व में इस योग को मनाया जाता है। और आज के दिन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दफ्तर से लेकर सभी देशों में सभी जगह इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और हम हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका बहुत आग्रह था कि इस बार जो प्रदेश स्तर का योग दिवस का ये जो कार्यक्रम होता है, इसको जसपुर में करना है। हमने बहुत कहा कि जसपुर बहुत किनारे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अवसर प्रदान किया हमारे जसपुर जिले को कि आज यहाँ पर प्रदेश स्तर का योग दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित है। तो मैं भले मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का हम आभार करना चाहेंगे। साथ ही समाज कल्याण विभाग की मंत्री भी आई हैं, उनके विभाग का भी इसमें सहयोग है। हमारे यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दिए हैं, सबको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक आग्रह होगा कि इस योग को सबको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, काहे कि आज इस योग से मन, शरीर और आत्मा ये संतुलित रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए अवश्य अपने 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकालकर योग को अपनाएं। तो कई
बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं और आगे आने वाली बीमारी भी इससे होती नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि सोच रखते हैं कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, बीमारी से पहले ही बचे, और इसलिए योग पर भी जोर दे रहे हैं। आज पूरे देश में वेलनेस सेंटर है। आज वेलनेस सेंटर में कि भाई वहां पर लाभ लेकर आदमी मतलब बीमारी को आने का आमंत्रण ही क्यों दे, इसलिए पहले से योग वगैरह में, व्यायाम वगैरह में ध्यान दें। ये वेलनेस सेंटर में सब होता है। आज सभी स्वस्थ रहे, इसलिए गरीबों को भी जेनेरिक दवाई मुहैया करा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज हर जगह जेनेरिक दवाई का भी दुकान है, बहुत कम कीमत में, जो हमारे अन्य जो एलोपैथिक की दवाई हैं उससे बहुत कम कीमत में उतने ही कारगर दवाई है, तो उसका भी आप सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए। और मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहूंगा, हमारे बच्चे भी आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। वे भी योग को अपने दिनचर्या में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी शरीर तो स्वस्थ रहेगा, उनका मन भी अच्छा रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो उनको भी आज इस अवसर पर आए, उनको भी बधाई। और आज यहाँ पर नालंदा परिसर का भी भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं पूरे जसपुर के लोगों को बधाई देता हूँ। हम जब मुख्यमंत्री बन के रायपुर गए तो एक दिन हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी वहां पर जो नालंदा परिसर है रायपुर के अंदर में, वो दिखाने हमको ले गए। तो वहां पर एनी टाइम 2500 बच्चे अध्ययनरत रहते हैं, जो बड़े बड़े परीक्षा में बैठना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, लोक सेवा आयोग वगैरह की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए वो नालंदा परिसर है। और 24 घंटे 2500 बच्चे वहां, उनको स्टडी मटेरियल वहां पर मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ये बताया गया कि सर एक और करवाइए, हम लोग 2500 हैं लेकिन 2500 वेटिंग में हैं। तो हमने तत्काल वित्त मंत्री को कहा कि एक और यहाँ पर केंद्र खोलिए। तो एक केंद्र वहां पर और खुल गया है। और हमने कहा कि ये खाली रायपुर तक नहीं रहना चाहिए, ये हर जिला मुख्यालय में, बड़े शहरों में भी नालंदा परिसर का प्रसार होना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश के हमारे बच्चे इसका लाभ ले पाएं। और आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले साल के बजट में ही करीब 26 जगह का प्रस्ताव था, इस साल भी उतना ही है। और इससे बहुत लाभ होने वाला है आने वाले समय में। हमारे गरीब बच्चे भी रहते हैं, और आप सबको मालूम है कि आजकल बहुत गरीब घर के बच्चे भी IAS बन रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे साधनविहीन घर के हैं, उनको भी बड़े प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल मिले, इसके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग नालंदा परिसर का प्रसार कर रहे हैं। आज यहाँ पर 500 सीटर नालंदा परिसर का भूमि पूजन जसपुर में करने वाले हैं। और ये इसकी लागत 11 करोड़ 29 लाख रुपया आएगा। 2 एकड़ में इसको मतलब सजाया जाएगा। और निश्चित रूप से हमारे जसपुर जिले के जो भी बच्चे बड़े प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए लाभ होगा। वहाँ गार्डन भी विकसित किया जाएगा, एक अच्छा वो जगह भी बनेगा, उसकी भी हम बधाई देते हैं। और चूंकि समय काफी हो गया है, इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेषकर हमारे योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी को, उनकी पूरी टीम। आज ही हमारा उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन, सबसे बड़ा दिन। धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित जा रही है। हमारी तो सीधी तस्वीरें आपने देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से देखी, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर
योग किया जा रहा है और संदेश केवल और केवल भारत की ओर से एकजुटता का ही दिया जा रहा है।